गया। आप देखिए, जिस समय रास आरंभ करते हैं, सबसे पहले भगवान ने मन बनाया, और बिना मन के रास लीला नहीं हो सकती है। भगवान ने मन बनाया, इसका अर्थ क्या है? भगवान ने बांसुरी को बजाया और बांसुरी के शब्द को सुन करके गोपियां भगवान के समीप आ गई। भगवान ने कहा, गोपियों, रास लीला करनी है तो तुम एक काम करो, तुम अपना मन मुझको दे दो। भगवान ने कहा, यदि तुम्हारा मन तुम्हारे पास रहेगा तो तुमको पाप भी भोगना पड़ेगा और तुमको पुण्य का भी फल भोगना पड़ेगा। और जब तुम्हारा मन नहीं रहेगा तो ना तुमको पाप का फल भोगना पड़ेगा और ना पुण्य का फल भोगना पड़ेगा। अपना मन मेरे को अर्पण कर दो। गोपियाँ जो मन वाली थी वे तो बिना मन वाली हो गई, और जो भगवान बिना मन वाले थे वो मन वाले हो गए। अब आप थोड़ा विचार करो कि कुछ लोग ऐसा है कि यह भगवान की रासलीला नहीं है, यह भगवान का काम लीला है, ऐसा तो बोलते हैं। उनकी बुद्धि में काम भरा हुआ है, ऐसा भी उदाहरण दिया है। संत सुखदेव ऋषि महाराज कथा करने बैठे हैं। सुखदेव जी ऋषि कामी पुरुष की कथा नहीं करते। आप थोड़ा विचार करो। भगवान के 10वें स्कंद में के 19 अध्याय में लिखा है कि जिस समय बांसुरी बजाती है उस समय एक गोपी ने एक आँख में काजल लगा पाई थी और दूसरी आँख में काजल लगाने जा रही थी। उसी समय बांसुरी का शब्द कान में गया कि गोपी भगवान के समीप पहुँच गई। यदि वह काम लीला होती तो गोपी सज मच करके जाती। एक आँख में काजल लगाकर गोपी भगवान के समीप पहुँच रही है। इससे यह सिद्ध होता है कि गोपी प्रेम में इतनी पागल हो गई कि गोपी को शरीर की सुध नहीं रही। जिसको शरीर का भान है वह जीव है, और जिसका शरीर का भान नहीं है वह गोपी है। दूसरा उदाहरण दिया कि आप थोड़ा विचार करो कि शरीर के बिना किया हुआ कर्म नहीं है, मन से किया हुआ कर्म है। भगवान गोपियों को आलिंगन देते हैं। इसका अर्थ यह है कि भगवान का और गोपियों का विशुद्ध प्रेम है। किसी माता पिता की एक ही कन्या है और उस कन्या का जब विवाह हो गया तो विदा के समय जब कन्या ससुराल जाने लगी उस समय कन्या रोती है। कन्या जब विदा के समय रोने लगी उसी समय कन्या का पिता भी वहाँ खड़ा था। कन्या के पिता ने कहा, देखो आज तक मेरी कन्या घर में रहती थी, अब ना जाने संसार में सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। ससुराल में जा करके यह सुख पाएगी या दुख पाएगी, भगवान ही जाने। कन्या की विदा को देख करके कन्या के पिता भी रोने लगे। जिस समय कन्या का पिता रोने लगे, कन्या ने देखा मेरे जाने के कारण मेरे पिता रो रहे हैं। कन्या दौड़ती हुई गई और कन्या पिता के गले में जा करके आलिंगन करती है। अब आप जरा विचार करके बताओ कि जिस समय जवान कन्या ने अपने पिता को गले में से लगाया और पिता के कन्या को प्रेम के से गले लगाया, क्या कन्या के मन में पाप का वासना है? क्या कन्या के पिता के मन में
पाप की गंध है? नहीं। जिस प्रकार कन्या का मन शुद्ध है, कन्या के पिता का भी मन शुद्ध है, उससे 1000 गुना, उससे लाख गुना शुद्ध प्रेम गोपियों को और भगवान श्री कृष्ण का है। शास्त्र कहता है शरीर से किया हुआ कर्म नहीं है, मन से किया हुआ कर्म है। क्योंकि जिस शरीर से मानव अपना कन्या को स्पर्श करता है, उसी शरीर से मानव अपनी पत्नी को स्पर्श करता है। भावना अलग अलग है। कन्या को स्पर्श करने के समय मन शांत रहता है। और शास्त्र कहता है कि जिस प्रकार कन्या और कन्या पिता का प्रेम शुद्ध है, उससे 1000 गुना और उस लाख गुना प्रेम भगवान का और गोपियों का है। दूसरा उदाहरण दिया, कभी कभी ऐसा होता था कि भगवान को रास में पहले से विलम्ब होता था। जिस समय भगवान रासलीला में देरी से पहुँचते थे, उसी समय गोपियाँ भगवान को कहती है कि तो भगवान गोपियों को कहते हैं थे कि मेरे गुरु जी आ गए हैं, इसलिए मुझे गुरु की सेवा में विलम्ब हो गया। गोपियों ने कहा, महाराज जगत के गुरु तो आप हैं, आपके गुरु कौन हो सकता है? उसी समय भगवान ने कहा, मेरे गुरु तो दुर्वासा ऋषि। गोपियों ने कहा, हमको दर्शन करनी है। भगवान के यहाँ यमुना के उस पार कैसे जाएंगे? यमुना को कैसे पार करेंगे? भगवान ने कहा, गोपियों जिस समय यमुना के समीप पहुँचना, उस समय यमुना को कहना कि यमुना महारानी, हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण यदि निष्काम है तो हमको मार्ग दे दे। यमुना तुमको मार्ग दे देंगे। गोपियों ने जा कर के यमुना से यही कहा कि हे यमुना महारानी, हमारे कृष्ण यदि निष्काम है तो हमको मार्ग दे दे, क्योंकि कृष्ण के गुरु दुर्वासा से हम मिलने जा रहे हैं। यमुना जी का जल कम हो गया। यमुना ने मार्ग दे दिया। गोपियाँ अपना यमुना के उस पार पहुँचे। दुर्वासा ऋषि झोपड़ी में बैठे हुए थे। गोपियों ने दुर्वासा ऋषि को वंदन किया और कहा, महाराज हम कृष्ण के दासी हैं, हमारी ऐसी इच्छा है कि हम आपकी सेवा करनी चाहती हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा, तुम हमारी क्या सेवा करेंगे? उसी समय गोपियों ने कहा, दूसरी सेवा तो हम क्या करना जाती हैं। हमको भोजन बनाना बहुत सुंदर आता है। हम अपने घर के भोजन बना करके लाई हैं। अब आप उस भोजन को स्वीकार करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैं भोजन करता नहीं हूँ, मैं तो नित्य उपास करने वाला हूँ। गोपियों ने कहा, हमने इतने अच्छे भोजन करा करके ले आई हैं, पका कर ले आई हैं, और आप भोजन नहीं करोगे? ऐसा नहीं है। दुर्वासा ऋषि ने बहुत आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अच्छा तुम्हारी भोजन कराने की इच्छा है तो भोजन कराओ। उसी समय सारी गोपियों ने 16,108 गोपी थी। सब थोड़ा विचार करो, घर के 4 पूड़ी बना करके गई होगी तो कितना भोजन होगा। सारे भोजन को दुर्वासा ऋषि खा गए। गोपियों ने कहा, महाराज आज आप भूखे तो नहीं रह गए? दुर्वासा ने कहा, मेरा पेट तो कभी भरता ही नहीं है। मेरा पेट तो
हमेशा खाली ही रहता है। गोपियों ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, इतना भोजन हम बना करके लाई हैं, सारे भोजन को आप खा गए और कहते हो कि मेरा पेट भरता ही नहीं है। दुर्वासा ने कहा, शंका मत करो, तुमको यमुना के उस पार जाना है। यमुना महारानी का कहना कि यमुने महारानी, यदि हमारे श्याम सुंदर के गुरु दुर्वासा नित्य उपवास करने वाले हैं तो उनकी कभी तृप्ति नहीं होती है, तो आप हमारे लिए मार्ग दे दो। गोपियों ने आकर के यमुना जी को यही कहा। यमुना जी ने मार्ग दे दिया। गोपियां भगवान के समीप पहुंची। भगवान ने कहा, गोपियों, मेरे गुरु के दर्शन कर आई हैं। गोपियों ने कहा, धन्य है भगवान आपको और आपके गुरु को। 16,108 गोपियों के साथ करते ही हो निष्काम थे और हम सभी गोपियां आपके गुरु दुर्वासा को इतना भोजन बना करके ले कर गई है, सारे भोजन को खा गए हैं और अब कहते हैं कि मेरा पेट तो खाली है, मैं तो भूखा रहता हूँ। महाराज धन्य है आपको और आपके गुरु को। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान ने बांसुरी को बजाया। गोपियों भगवान के समीप पहुंची। उसी समय भगवान ने कहा, गोपियों, रात्रि का समय है, यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। गोपियों, ब्रज में कोई राक्षस तो नहीं आया है? यदि कोई राक्षस आया हो तो चल करके उसको मार डालो। उसी समय गोपियों ने भगवान को कहा कि नाथ, आप हमारा स्वागत करते हो तो अच्छा है। ब्रज में कोई राक्षस नहीं आया, हमारा कोई प्रिय काज नहीं है, हम तो आपके दर्शन करने को आई हैं। भगवान ने कहा, मेरा दर्शन हो गया, अब आप लौट जाओ। उसी समय गोपियों ने कहा, महाराज, अब हम आपके समीप में आती हैं और आप यही कहते हो कि लौट जाओ, ये क्या बात है? भगवान ने कहा, देखो, ये अंधियारी रात्रि है। इस अंधियारी रात्रि में इस जंगल में हिंसक प्राणी भी भ्रमण करते हैं। हिंसक प्राणियों का तुमको भय होगा। हिंसक प्राणियों जो होते हैं तो उनको रात्रि में अकेले अपने भ्रमण नहीं करना चाहिए। ये पतिव्रता नारी का धर्म है। रात्रि में पति की सेवा करे, पतिव्रता स्त्री का धर्म है। मन, वाणी और कर्मों से पति की आज्ञा का पालन करे। तुम जानो और पति की सेवा करो। जिस समय भगवान ने गोपियों को कहा, तुम लौट जाओ, उस समय गोपियों रोने लगी और रोने के बाद गोपियों अपने दाईं पैर से अंगूठे से पृथ्वी को खोदने लगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, ये गोपियां भगवान का उत्तर सुनने की बाद भगवान के मुख को बात सुन करके अपने दाहिने पैर से अंगूठे से पृथ्वी को खोदने रही है, पृथ्वी पर लिख रही है। इसका अर्थ यह है कि यह गोपियों धरती माता को प्रार्थना कर रही है कि हे धरती माता, यदि मैं भगवान के लिए उपयोग न आ सकूं, भगवान की सेवा का लाभ जीवन में ना मिल सके, तो हे धरती माता, तुम फट जाओ और हम तुम्हारे अंदर समा जाएं। जिस समय गोपियों ने भगवान के मुख से सुना कि तुम लौट जाओ, उसी समय एक गोपी ने कहा, महाराज, आप अपना सब कुछ छोड़ करके आपके समीप आया है। आपने गीता में अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, अब
जो जो सब छोड़ करके मेरे पास आता है मैं उसको उसी प्रकार से भेजता हूँ। जो जीव मुझको जिस प्रकार भेजता है वह उस जीव को मैं उसी प्रकार भेजता हूँ। गोपियों ने कहा, महाराज हम सब कुछ छोड़ करके आपके समीप आए हैं अब, और जब आपके समीप आती हैं आप यही कहते हो कि लौट जाओ। महाराज यह बताओ कि हमारे विषयों को छोड़ा नहीं है। हमने विषयों को अच्छी तरह से त्याग दिया है। एक होता है छोड़ना, एक होता है अच्छी तरह से त्यागना। छोड़ना क्या है? व्रतों के दिनों के बहुत से लोग अन्न को छोड़ देते हैं, 9 दिन अन्न ग्रहण नहीं करते, 9 दिन के बाद फिर से अन्न ग्रहण करते हैं। गोपियाँ भगवान को कहती है, महाराज हमने संसार के विषयों को छोड़ा नहीं है, हमने संसार के विषयों को अच्छी तरह से त्याग दिया है। हमने यह निश्चय कर लिया कि संसार का कोई विषय कुछ सुख हमको भोगना है नहीं है। सब कुछ छोड़कर आपके समीप आई हैं और फिर भी आप कहते हो कि लौट जाओ, क्या बात है? एक गोपी ने कहा, महाराज आप यह बार बार यह कहते हो, जाकर के पतियों की सेवा करो। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि जो स्त्री पति की सेवा करती है उस स्त्री को मिलता क्या है? भगवान ने कहा, जो स्त्री पति की सेवा करते हैं उस स्त्री का मन शुद्ध हो जाता है। गोपी ने कहा, अब हम समझ गई, पति सेवा का फल हुआ मन का शुद्धि। और अब हम आपसे यह पूछना चाहती हैं कि जिस स्त्री का मन शुद्ध हो गया उसको क्या मिलता है? उसी समय भगवान ने कहा, गोपी जिनका मन शुद्ध हो गया उसको मेरा दर्शन हो जाता है, आपको मैं मिल जाता हूँ। गोपी ने हंसने लगी, हंस करके कहा, महाराज न्याय हो गया, मेरे पति से सेवा का फल हुआ मन की शुद्धि और मन शुद्धि का फल हुआ है आपका दर्शन। जब आप हमारे समीप खड़े हो हैं तो क्यों जा करके हम पतियों की सेवा करें? इतने में दूसरी गोपी ने कहा, महाराज ज़्यादा धर्म की कथा हमको नहीं सुनाओ, ज़्यादा धर्म का उपदेश हमको नहीं करना, धर्म की कथा करना हमको भी आता है। भगवान ने कहा, अच्छा तुमको भी कथा करना आता है? गोपी ने कहा, हाँ नहीं और नहीं तो क्या? भगवान ने कहा, अच्छा तुमको कथा करना आता है तो सुनाओ। गोपी ने कहा, कथा सुनाऊंगी, उस कथा को सुन करके आप न्याय के उत्तर दोगे? भगवान ने कहा, अवश्य दूंगा। एक गोपी ने कहा, महाराज ये बताओ, कोई स्त्री हमेशा पति की सेवा करती है, कभी पति सेवा को छोड़ती नहीं है। एक दिन जीवन में ऐसा आया, उसके पति को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। जिस समय पति बाहर जाने लगा, पतिव्रता स्त्री ने कहा कि मैं भी आपके साथ बाहर चलूंगी। पति ने कहा, देखा देवी, तुमको यात्रा में कष्ट होगी, तुम घर पर रहो। पतिव्रता स्त्री ने कहा, मैं घर पर रहूंगी तो आपकी सेवा नहीं हो सकती है, इसलिए मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगी। पति ने कहा, चिंता ना करो, मेरा धर्म नष्ट नहीं होगा, तेरा धर्म नष्ट नहीं होगा। पति ने अपना चित्र पतिव्रता स्त्री को दे दिया और वह यह कहा कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक तुम मेरे चित्र की पूजा करना। उसी समय पतिव्रता स्त्री पति के जाने के बाद पति के चित्र की पूजा करने लगी। महीने 2 महीने के बाद प्रातःकाल के समय पति गांव बाहर
बाहर गांव से लौटकर आए। प्रातः काल की बेला में उस पतिव्रता स्त्री घर के दरवाजे बंद करके पति को चित्र की पूजा कर रही थी। गोपी ने कहा, नाथ, आज अब यह बताओ कि जब प्रातःकाल के समीप जब उसका पति बाहर ग्राम से लौटा, घर के दरवाजे पर खड़ा होकर के भगवान घर का दरवाजा खटखटा रहा है, उस समय पतिव्रता स्त्री के चित्र पर पूजा कर रही थी। अब हम आपसे यह पूछना चाहती है कि उस समय यह स्त्री पति के चित्र पर पूजा करें या जो पति आ गया है उसको दरवाजा खोलें, क्या करें? भगवान ने कहा, जब पति आ गया है तो चित्र पूजा का कोई मात्र नहीं है, जा कर के दरवाजा खोलना चाहिए। और गोपी ने कहा, नाथ, बस न्याय हो गया। जीव आत्मा के सच्चा पति तो आप है। अब जब आप हमको मिल गए तो क्यों हम चित्र के समान पति की पूजा करें, पतियों की से सेवा करें। घर के जो पति है वे तो चित्र के समान है और वो पति को मिट्टी के समान है। गोपियाँ भगवान के सामने निर्भय होकर बोलती है, इसका कारण क्या है? गोपियाँ प्रेम से भगवान की सेवा करती हैं। गोपियों घर में रह करके प्रेम से पति के चरणों में सेवा करते हैं। पति सेवा के फल से ही गोपियों का भगवान में अनुराग हुआ है। आप भी यदि मनमानी कर्म से अपने स्वामी पति की सेवा करोगे तो आप याद रखना कि आपको भी बहुत सुंदर मीठा फल मिलेगा। भगवान ने कहा, तुम चाहती क्या हो? गोपियों ने कहा, नाथ, हम आपका अधरा अमृत का पान करना चाहते हैं। आपने कहा कि मैं तुमको अमृत का पान कराऊंगा ना और या ना कराऊं, यह मेरी इच्छा है। गोपियों ने कहा, नाथ, आज आप इसके निष्ठुर क्यों हो गए हैं? गोपियों ने कहा, नाथ, हम आपको जो बार बार मना रही हैं इसलिए मना रही हैं कि जगत में आपकी अपकीर्ति ना हो, जगत में आपका अपयश ना हो। याद रखना, आपकी वियोग से हम प्राणी को छोड़ करके मर तो जाएंगे। आपने गीता में कहा है, अंत काल में जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ता है वह मेरे को प्राप्त करता है। गोपियों ने कहा, महानाथ, जब हम आपके वियोग में आपको स्मरण करते हुए इस शरीर को छोड़ेंगी तो याद रखना दूसरे जन्म में मैं आपको प्राप्त कर लूँगी। जगत में अपयश मेरा नहीं होगा, जगत में अपयश आपका होगा। आपका जगत में अपयश ना होने इसीलिए मैं आपको मना रहा हूँ। गोपियों ने कहा, नाथ, हम आपके अधरामृत का पान करना चाहती है। अधरामृत का लौकिक अर्थ नहीं लेगा। धरामृत को कहते हैं संसार के सुख को। गोपियों ने कहा, इस संसार का सुख भोगना नहीं चाहिए। हम तो आपके साथ रासलीला में एक होना चाहती हैं। भगवान ने गोपियों की प्रार्थना को स्वीकार किया। भगवान गोपियों के साथ रासलीला करने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक गोपी है, एक कृष्ण है। जितने गोपी हैं उतने भगवान के स्वरूप धारण किए हैं। भगवान ने गोपियों का आलिंगन किया। गोपियों ने भगवान का आलिंगन किया। रास होने लगा और उसी समय एक गोपी ने कहा, अरे बहन, देख तो सही, भगवान कितने प्रेम से रास कर रहे हैं। भगवान पहले ऊपर
से मना कर रहे हैं और चली जाओ। आप अब इतने प्रेम से रास कर रहे हैं। जिस समय गोपियों के मन में अभिमान आया उसी समय भगवान छिप गए, रास लीला के अंतर्ध्यान हो गए। भगवान जब अंतर्ध्यान हो गए तब भगवान ने वियोग में गोपियों भगवान का स्मरण कर रोने लगी, भगवान को मनाने लगी। गोपियां भगवान को जो मनाती है, गोपियों ने भगवान के वियोग में जो गीत गाया है उस गीत को गोपी गीत कहते हैं। गोपी कहती हैं, महाराज जिस दिन से आपने ब्रज में जन्म लिया उस दिन से ब्रज के शोभा कुछ और हो गई है। गोपी ने कहा, नाथ हम आपके वियोग में जीवन धारण नहीं कर सकती। महाराज हमने आपके ही के लिए आपको धारण किया है, इसलिए हम आपको ही खोज रहे हैं। आप यहाँ कहाँ जाकर के छुप गए हो? नाथ यह याद रखना, आपने वियोग में हम जीवित नहीं रह सकते। भगवान ने कहा, तुम मेरे वियोग में जीवित हो, यदि यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। तुम्हारा मेरा साथ सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम करने वाले तो मेरा पिता दशरथ थे। उन्होंने पूर्व जन्म में मेरे वियोग में प्राणों को भी छोड़ दिया। गोपियाँ कहती हैं, नाथ आपके वियोग में मैं मर तो जाती लेकिन मर इसलिए नहीं पा रही थे कि आपकी कथा का हमको आश्रय मिला हुआ है। भगवान हम मर तो जाती लेकिन आपकी कथा का सहारा हमको मिला हुआ है, इसलिए हम जीवित हैं। आप कृपा करो कि हमसे भूल हो गई है, हमारे अपराध को क्षमा करो। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। अब की बार भगवान कृष्ण दो गोपी एक कृष्ण इस प्रकार रास करने लगे। जिस समय भगवान गोपियों के साथ रास कर रहे थे उस रास लीला का दर्शन करने की शोभा करने की भगवान कर रहे थे। एक गोपी जिस प्रकार रास लीला करने लगे उसी समय भगवान गोपियों के साथ रास कर रहे थे। उस रास लीला का दर्शन करने की भगवान शिव जी की इच्छा हुई। भगवान शिव जी महाराज दर्शन करने जाते हैं। गोपियों ने कहा, भोले बाबा कहाँ जाते हो? हमारे रास लीला के अकेले श्री कृष्ण, दूसरा कोई नहीं आ सकता। शिव जी महाराज ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी भगवान की भक्ति गोपियों ऐसी है कि मुझको रास लीला का दर्शन नहीं करने देती है। कहती है, हमारी रास लीला में केवल पुरुष कृष्ण है, आप कोई उपाय बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा, भोले बाबा रास लीला की दर्शन करने की इच्छा है तो आप भी गोपी बन जाओ। आप गोपी हुए बिना रास लीला का दर्शन नहीं हो सकता है। शास्त्र कहता है कि गोपी शब्द का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा जो भक्ति का पान करता है वही गोपी है। कानों के द्वारा जो परमात्मा की कथा सुनता है, नेत्रों के द्वारा जो भगवान का दर्शन करता है, वाणी के द्वारा जो भगवान का जप करता है वही गोपी है। गोपी शब्द का अर्थ जो भगवान ने दिया है, परमात्मा से मिलने की इच्छा, इसी का नाम गोपी है। गोपी कोई स्त्री या का नाम नहीं है। भगवान की कथा सुनते हो, परमात्मा से मिलने की इच्छा करो तो भगवान इच्छा करो तो आपको भी रास लीला का दर्शन होगा। शिव जी महाराज गोपी का
स्वरूप धारण करते हैं। उसके बाद नारद जी महाराज को दर्शन करने की इच्छा हुई। नारद जी दर्शन करने लगी। गोपियों ने कहा, नारद यहाँ कहाँ जाते हो? कहाँ जाते हो? अंदर नहीं जाने पाओगे। नारद जी रोने लगी। रासलीला का दर्शन कैसे होंगे? राधा जी की कृपा दृष्टि नारद जी के ऊपर पड़ी। बेटा क्यों रोता है? नारद जी ने कहा, माता जी आप भगवान के साथ जिस प्रकार रास करती हो, मेरे देखने की इच्छा है, लेकिन ये गोपियां देखने नहीं देती। राधा जी ने कहा, बेटा नारद चिंता ना करो, तू गोवर्धन की परिक्रमा कर। परिक्रमा में तेरे नाम का एक कुंड आता है, उसका नाम है राधा कुंड। उस कुंड में तुम स्नान करके आओ, तुमको रासलीला का दर्शन होगा। नारद जी राधा कुंड में स्नान करने गए। नारद जी राधा कुंड में प्रवेश किया। नारद जी ने जब तक राधा कुंड में गोता नहीं लगाया तब तक नारद थे, और जैसे गोता लगा करके बाहर निकले नारदी बन गए। रास लीला का दर्शन किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, राधा रानी की कृपा के बिना किसी भी जीव को रास लीला का दर्शन नहीं हो सकता। बहुत से लोग एक शंका करते हैं कि राधा श्री कृष्ण के इतना प्रिय आत्मा है, फिर राधा का नाम भागवत में क्यों नहीं आता है? थोड़ा विचार करें कि राधा का नाम भागवत में क्यों नहीं आया। थोड़ा विचार करें कि राधा का नाम भागवत में क्यों नहीं आता है। राधा का नाम भागवत में नहीं आया, इसका कारण क्या है? पहला कारण बताया कि राधा सुखदेव जी की महाराज के गुरु हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि विषय को कभी गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, और पतिव्रता स्त्री को कभी पति का नाम नहीं लेना चाहिए। यदि सुखदेव जी महाराज राधा कहे तो सुखदेव जी महाराज को 6 महीने की समाधि लग जाएगी। सुखदेव जी महाराज राधा कहे और कदाचित सुखदेव को 6 महीने की समाधि लग गई तो राधा का कल्याण कौन करेगा? राधा का कल्याण मुख्य है, इसलिए गुरु सुखदेव जी महाराज राधा का नाम नहीं लेते। दूसरे में सुखदेव जी महाराज के गुरु राधा है। राधा रानी की कृपा से ही सुखदेव जी महाराज को भगवान के दर्शन हुए। शास्त्र कहता है कभी गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को कभी पति का नाम नहीं लेना चाहिए। आजकल तो सारा जमाना बदल गया है। रामायण में देखिए, जिस समय सीता जी वन में जाती है, मार्ग में गांव की स्त्रियां पूछती है इसके पति कौन है और इसका नाम क्या है, तो सीता जी यह कहते हैं कि देवियों सखियों, जो मेरे पीछे चल रहे हैं उसको गौण वर्ण है, वह मेरे देवर है, और मेरे देवर के नाम लक्ष्मण है। आगे जो श्याम स्वरूप वाले चल रहे हैं वो मेरे प्राणनाथ हैं, उनका मैं नाम नहीं ले सकती। सीता माता से स्त्रियां राम की नाम पूछती है, तो भी मर्यादा के कारण सीता जी राम जी का नाम नहीं लेते। आजकल की स्त्रियां से पूछो कि तुम्हारे कौन से झट से कौन है, यह झट से जवाब देती है, दिस इज माय हस्बैंड। ऐसा बताती हैं।
झट से पति का नाम लेते हैं। पति का नाम लेने से जरा ही संकोच नहीं करते। शास्त्र कहता है, पतिव्रता स्त्री को पति का नाम और शिष्य को गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने के गुरु है राधा, इसलिए सुखदेव जी महाराज राधा का नाम नहीं लेते और सुंदर रास लीला का वर्णन किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन रास लीला के 5 अध्यायों का जो प्रेम से पाठ करता है, पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे दीपक जला करके, जो इस 5 अध्याय कौन से हैं? 10वें स्कंद के 19, 30, 31, 32 और 33 अध्याय संक्षेप में रासलीला का भाव वर्णन किया है। भगवान की आनंद कथा है। आनंद कथाओं का कौन वर्णन कर सकता है? बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री वृंदावन जय। बोलो श्री श्याम सुंदर की जय। साधक जीवन के किसी अंग का चिंतन करे, उसको जीवन में आनंद ही मिलेगा। भगवान ने एक अंग में आनंद भरा है। आप भगवान के चरण कमलों का ध्यान करो, भगवान के मुख कमल का ध्यान करो, किसी के अंग का ध्यान करो, तो आपको आनंद ही मिलेगा, क्योंकि भगवान के एक अंग में आनंद ही भरा हुआ है। थोड़ा विचार करो, किसी सज्जन को चाय पीने से बहुत मज़ा आता है। चाय पीने का किसी को बहुत शौक़ है। जिसको चाय पीने का आदत पड़ जाती है, उसको कभी भोजन मिले या ना मिले, चाय तो मिलनी हो ही जाएगी। शास्त्र कहता है, किसी शौक के अधीन नहीं होना चाहिए। जो किसी के शौक के अधीन हो जाता है, उसका मन भगवान के भजन में नहीं रहता है। मैं चाय भी निंदा नहीं करता, लेकिन थोड़ा विचार करो, किसी सज्जन को चाय पीने की में बहुत मज़ा आता है। ठंडी के दिन थे। ठंडी के दिनों में रात्रि के 12 बजे किसी सज्जन की आँख खुल गई, तो आँख खुलने के बाद उन सज्जन को चाय पीने की इच्छा हुई। जिस समय सज्जन के को चाय पीने की इच्छा हुई, उस समय भाग्य ये उसकी पत्नी माय के गई थी। उसी समय सभी बच्चों को साथ ले गई थी। अब घर में सज्जन अकेले थे। अब बेचारा आया, चाय बनाएंगे कौन? अब चाय ना मिले तो नींद नहीं आती है, क्योंकि चाय के अधीन हुए। इसी समय सज्जन उठकर के रसोई घर में गया, अग्नि को जलाया, पानी गर्म रख दिया और जब कुछ चाय में रख दिया, लेकिन शक्कर नहीं दिखाई दे रहा है। अगर शुगर की बीमारी हो तो शक्कर बिना चल जाए। अब शरीर स्वस्थ है और चाय पीने की इच्छा है, लेकिन शक्कर नहीं मिली। पत्नी के ऊपर क्रोध आया, लेकिन क्या करे, वह सामने ही नहीं है, वह तो माय के घर गई है। उसी समय उसको याद आया, कोई चिंता की बात नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले दीपावली के दिन घर में मैं शक्कर के खिलौने लाया था। वह शक्कर के खिलौने कहीं ना कहीं तो रखे होंगे। एक डिब्बे को खोल कर देखने लगे। एक डिब्बे में शक्कर का हाथी नजर में आया। उस व्यक्ति के हाथ को हाथ में लिया और हाथी के पैर
को तोड़कर चाय में डाल दिया। जब जरा मन में विचार करना कि उस व्यक्ति के हाथी के पैर को डाला कि शक्कर हो जाए, उसी समय शक्कर के बने हुए हाथी के हर अंगों में शक्कर है। उसी प्रकार आनंद में परमात्मा के हर अंगों में आनंद है। आप भगवान के किसी भी अंगों का चिंतन करो, किसी भी अंगों का ध्यान करो, किसी भी अंग का स्मरण करो, आपको आनंद ही मिलेगा। अंतिम समय में जो असावधान है उसका बेड़ा पार होगा, और अंतिम समय में जो असावधान है तो वो तो संसार में डूब रहा है, काल सभी को खा रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, आप भगवान के किसी भी अंग का चिंतन करें, ध्यान करो, स्मरण करो, आपको आनंद मिलेगा। जीवन में जब समय मिले आप बैठ करके रासलीला का चिंतन करो, रासलीला की कथा करो। किसी स्त्री या पुरुष के मिलन की कथा नहीं है। रासलीला का कथा जीव पर परमात्मा के मिलन का कथा है। जीव जब तक भगवान को नहीं मिलेगा, जीव जब तक भगवान के साथ एक नहीं होगा, उसके जीवन में आनंद आ ही नहीं सकता। जिस समय मिलता है आप क्या करते हो? बहुत से लोगों को समय मिलता है, अपने समय का उपयोग जीवन के लिए नहीं है, अपने समय के उपयोग संसार के लिए करते हैं। जीवन में एक एक क्षण जो जा रहा है, आप जीवन में सारी संपत्ति दे दिया, समय लौट करके मिलने वाला नहीं है। शास्त्र कहता है धन नष्ट हो जाता है, धन फिर से मिल जाता है, लेकिन जीवन में जो खोया हुआ समय है वह फिर से नहीं मिलने वाला है। भगवान ने कृपा करके समय दिया है, इस समय का उपयोग करो। जब समय मिले भगवान की रास लीला का ध्यान करो। भगवान के ने गोपियों के सब साथ रास लीला क्यों किया? मन में को समझना। मन गोपी भगवान के साथ रास लीला करती है। गोपियों और भगवान के रास में लौकिक काम नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि किन्हीं गोपियों के मन में काम था, लेकिन वह काम जब निष्काम भगवान को अर्पण हो गया तो वह गोपियां भी निष्काम हो गई। भगवान ने के रास लीला का विचार करना, लेकिन भगवान की रास लीला का कभी दुरुपयोग नहीं करना। भगवान ने रास लीला में कभी संदेह नहीं करना। कभी क्या होता है, रास लीला से पहले गोपी का घर से मुरझा आ जाती है। गोपी घर में मुरझा में पड़ी रहती है। भगवान आते हैं, उस गोपी के कान में कहते हैं, गोपी क्यों चिंता करती हो? आज रास लीला में मैं तेरे समीप खड़ा रहूँगा। गोपी, आज मेरे मन को मैं निष्काम कर दूंगा। गोपी भगवान की वाणी को सुन रही थी। गोपी का मन शुद्ध हो गया। गोपी की मुरझा दूर हो जाती है। एक बूढ़ी गोपी ने विचार किया कि कन्हैया आता है, गोपियों के कान में कुछ मंत्र देता है, अगर खबर नहीं पड़ती कौन सा मंत्र है। जिन गोपियों की मुरझा उस समय द्वारा दूर हो गई, एक बूढ़ी गोपी ने विचार किया, कन्हैया का मन जानना चाहिए। उस गोपी को मुरझा तो
आई नहीं है। उस वृद्धा गोपी को मुरझा आती नहीं है। उसने भगवान के साथ कपट किया और वह वृद्धा गोपी आंगन में जा कर के सो गई। चारों ओर से बहू निकली और कहीं सासू जी को मुरझा आई है। एक ने कहा, भगवान श्री कृष्ण को मुरझा उतारने का मंत्र आता है, चलो भगवान को बता लाऊं, गोपी बुला लाऊं। तो गोपी दौड़ती हुई श्याम सुंदर की ओर गई। श्याम सुंदर की को कहा, नाथ आपकी मुरझा दूर करना आता है। आप ऐसा करो, हमारे घर में हमारे सासू जी को मुरझा आई है। भगवान ने कहा, मैं सभी के घर नहीं जाता। गोपी ने कहा, आपको चलना पड़ेगा, हम आपके साथ प्रेम करती हैं, आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, आपको चलना होगा। भगवान ने कहा, पहले ये बताओ, मेरी सासू के बाल काले हैं कि सफ़ेद हैं? गोपी ने कहा, महाराज उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं। भगवान ने कहा, उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, उनके ऊपर मेरा मंत्र काम नहीं चलेगा, चलो जा यहाँ से। गोपी ने कहा, महाराज आप क्या बोलते हो? यदि आप ऐसा करेंगे तो जगत में कौन आपकी निंदा करेंगे? भगवान को बहुत बनाया। गोपी भगवान को घर में ले आई। भगवान ने गोपी जी के सासू जी को देखा। भगवान ने कहा, देखा, मैंने इसको देख लिया, इसको मुरझा नहीं आई है, इसको भूत आया है। लेकिन चिंता नहीं करना, मुझको भूत उतारना आता है। गोपी ने कहा, नाथ आपको भूत उतारना आता है तो जल्दी से भूत उतारो। भगवान ने कहा, घर के जितने लोग हो सब अपने हाथ में एक एक डंडा ले जाओ और इसे बूढ़ी गोपी को प्रेम से पूजा करो, भूत भाग जाएगा। और यदि तुमने थोड़ी दया कर दी तो याद रखना, हमेशा के लिए भूत घर में बैठ जाएगा। जिस समय बूढ़ी गोपी ने के कान में यह शब्द हो गए तो भगवान डंडा मंगा रहे थे है, तब अब मेरी पिटाई होगी। उसी समय बूढ़ी गोपी उठ करके बैठ गया। कहने लगा, कन्हैया मुझको भूत नहीं आया है, मुझको मुरझा नहीं आया है, मैं तो तुम्हारा मंत्र जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, भगवान के साथ जो कपट करता है, भगवान की लीला में जो संदेह करता है, उसके जीवन में दुख आता है। कोई जगह देखने में आता है कि पूजा के समय कुछ स्त्री और कुछ पुरुष अपना हाथ और शरीर हिलाते हैं तथा कहते हैं कि मेरे ऊपर माता आ गया, माता आ कर देवता हो गया है, अब शांति करना चाहिए। इसी प्रकार के द्वारा इसी तरह डंडे से या हाथ से कपूर जला करके माता या देवता आया है उसको उतारना चाहिए, जिससे भगवान या देवी माता का अपमान करना बंद कर दे। भगवान कृष्ण की लीला का चिंतन करो और राम की लीला का अनुकरण करो। कोई व्यक्ति यह कहे कि भगवान कृष्ण ने 16,108 गोपियों के साथ रास लीला किया, तो हम भी सब स्त्रियों के साथ राज करेंगे। ऐसा करना असत्य है, ऐसा करना अच्छा नहीं है। कोई मनुष्य आग्रह करता है कि कृष्ण भगवान की लीला को हम जीवन में उतारेंगे, तो उसको कहना, भैया भगवान कृष्ण के सभी लीलाओं को जीवन में ना उतारे, भगवान कृष्ण ने की सभी लीलाओं को जीवन में ना उतारो। भगवान कृष्ण जब
जब 6 महीने के थे तब भगवान ने पूतना को जहर का पान किया। आप जाओ बाजार में जाकर जाकर के जहर ले आओ, जहर को पी जाओ। यदि आप जहर को पीने में सफल हो जाओगे तब ही आप भगवान की रासलीला का अनुकरण करना। अब जहर पीने के समय नहीं होता तो भगवान की रासलीला अनुकरण क्या करेगा। बहुत से लोगों को कृष्ण की लीला के अनुकरण करने की इच्छा हो तो भगवान 7 वर्ष के थे तब भगवान का गोवर्धन पर्वत को उठाया। आप एक पत्थर को भी उठाकर देखो क्या दशा होती है। भगवान ने एक अंगुली से पूरे गोवर्धन उठाया। आप एक पत्थर को उठा करके देखो क्या दशा होती है। शास्त्र कहता है कभी किसी के साथ बुरी भावना ना करो कि जीव के साथ ईर्ष्या करता है, जीव को सुख नहीं मिलता है। जीव भगवान के साथ ईर्ष्या करता है तो उसकी क्या दशा होगी। रास लीला का सुंदर कथा का वर्णन किया है। रास लीला की कथा के बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इस दिन एक दिन देवर्षि नारद कहीं से भ्रमण करते हुए कंस राजा के भवनों में आए। कंस राजा को कहा, कंस तुम बहुत भोले हो, तुम कुछ जानते नहीं है। कंस देवकी और वसुदेव के तुम्हारे साथ कपट किया है। कंस ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता, इस देव जी और वसुदेव जी ने मेरे साथ कपट किया है। नारद जी ने कहा, कंस वसुदेव के यहाँ जो 8वां बालक हुआ है वह 8वें बालक को वासुदेव गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रखा है। अब तेरे जितने राक्षस ब्रज में गए हैं उन जिन राक्षसों को मार दिया है वही कृष्ण तेरा काल है। कंस को क्रोध आया। कंस ने कहा, देवर्षि नारद, अब मैं देवकी और वसुदेव दोनों को मार दूंगा। नारद जी ने कहा, कंस क्रोध में विवेक से निर्णय लेना चाहिए। क्रोध में कभी गाफिल नहीं होना चाहिए। क्रोध में जो अपने स्वरूप को भूल जाता है वह ज्यादा विपत्ति में पड़ जाता है। शास्त्र कहता है कि जीवन में कभी क्रोध के अधीन ना बनो। शास्त्र कहता है जो लोभी है उस लोभी को कुछ मिलता नहीं है। जो कामी है काम सुख भोगता है उसको कुछ मिलता नहीं है। क्रोधी को क्या मिलता है। जो बहुत कामी है उसको थोड़ा संसार में सुख मिलता है। जो लोभी है उसको थोड़ा पैसा मिलता है। जो क्रोध नहीं करता, क्रोध करने से पुण्य का नाश होता है। क्रोध करने से ज्ञान का नाश होता है। क्रोध को नरक का द्वार माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन 3 नरक को दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों के जो भशीभूत है हो जाता वह नरक जाने की तैयार कर रहा है। जीवन में कैसी भी प्रसंग आवे, जीवन में कभी क्रोध नहीं करना। जो क्रोध के अधीन नहीं है होता भगवान उसके साथ रहते हैं। संत तुकाराम के जीवन में तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आई थी। प्रतिदिन परिस्थितियों में भी संत तुकाराम का मन अति शांत रहा है। शास्त्र कहता है अति शांत हो जो रहता है भगवान उसके साथ रहते हैं। जीवन में कभी क्रोध नहीं करना। शास्त्र कहता है घर का नौका कोई भूल
करता है तो उसके कोई नुकसान हो जाता है। जो जीव उसके ऊपर क्रोध करता है वह और घर के प्राणी को कुछ भूल हो जाती है तो जीव प्रसन्न होकर उसको क्षमा कर देते हैं। आप थोड़ा विचार करो, भगवान घर में चीनी के बर्तन रखे हुए हैं। नौकर बेचारा उस बर्तनों को साफ करता है, बर्तनों को लेकर जा रहा है। एक बर्तन उसके हाथ से गिर गया और टूट गया। कितना क्रोध आता है। मूर्ख है, तेरे को अलग नहीं है वह आप कैसा बोलते हो? ऐसा बोलना मुझको नहीं आता। उसको अकल नहीं है और वह मूर्ख है, ऐसा बोलते हैं। और घर में यदि नई बहू ब्याह करके आए और उसके हाथ में प्लेट गिर जाए तो बेटी संभाल कर चला करो, कोई बात नहीं है। अपने पुत्री और बहू के ऊपर क्रोध नहीं करना। अगर नौकर के ऊपर क्रोध क्यों करते हो? इसका यह सिद्ध होता है कि जीव भेद दृष्टि करता है। अरे नौकर आपके घर का सेवक है, आपके घर का सदस्य है। कभी कभी उसके भूल हो जाते हैं तो उसको भी क्षमा करो। सभी के साथ प्रेम करना है सीखो। किसी के साथ बुरा बोलो। जीवन में किसी प्रतिकूल परिस्थिति हो, अपने मन को शांत रखना। संत तुकाराम के जीवन में अनेक पत्नियां थी। संत तुकाराम ने दो पत्नी थी। एक दिन क्या हुआ, घर में अनेक बालक थे, घर में खाने पीने को नहीं था। संत तुकाराम के बालक घर में रोने लगा। पत्नियों ने कहा, नाथ आप दिन भर विठल विठल जाप करते हो, कहीं प्रयुक्ति करने नहीं जाते? थोड़ा तो विचार करो। घर में बालक हैं, उनको भूख लगती है और तो इनको अन्न कहाँ से दूंगी? उसी समय संत तुकाराम संसार में प्रयुक्त करने जाते हैं। एक जमींदार के यहाँ गए, सारा दिन काम किया। काम करने के बाद जमींदार ने परिश्रम के ऊपर रूप में पैसा नहीं दिया। एक गन्ने को ढेर बांध करके दे दिया। बहुत सारे गन्ने ले करके संत तुकाराम लौट रहे थे। मार्ग में अनेक बालकों मिल गए। बालकों ने कहा, बाबा ये गन्ने कहाँ ले जा रहे हो? ये गन्ने हमको दे दो। संत तुकाराम ने विचार किया, जैसे घर को बालक वैसे ही मार्ग का बालक को में अंतर क्या है? संत तुकाराम ने सभी बालकों को गन्ने बांट दिए। शास्त्र कहता है, कोई भी बालक को उस समय में बाल कृष्ण की भावना करो, तभी सभी को बालकों में जो भगवान बलराम कृष्ण की भक्त भावना करता है, भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। बहुत से लोग अपने को दूसरी दृष्टि को देखते हैं, पड़ोसी के बालक को दूसरी दृष्टि से देखते हैं। अपने बालक को कुछ खिलाने की इच्छा होती है तो पड़ोसी के बालक यदि घर में आया हो तो उसको समझाता है कि बेटा बहुत समय हो गया, तुम्हारे माता पिता तुमको याद करते होंगे, जाओ बहुत से देर हो गई है, कल आना। सोचते हैं तो चला जाएगा, तब अपने बालकों को कुछ खिलाऊंगी। अरे ऐसे अपने बालक को खिलाते हैं हो, पड़ोसी के बालक को थोड़ा खिलाओगे तो क्या बिगड़ेगा?
संत तुकाराम ने विचार किया, जैसे घर के बालक वैसे यह बालक, अंतर क्या है। संत तुकाराम ने सभी गन्ने बांट दिए। संत तुकाराम के पास एक गन्ना बच गया। संत तुकाराम एक गन्ना लेकर के घर आए। घर के दरवाजे पर दोनों पत्नियां बैठी हुई थी। पूछने लगी, आज सारा दिन काम करने गए थे, क्या लाए। संत तुकाराम ने कहा, देवी, सारा दिन काम करने के बाद बहुत सारे गन्ने मिले थे। सारे गन्ने मैंने गांव में बालकों को बांट दिए। एक गन्ना बच गया है, यह एक गन्ना लाया हूँ। पत्नी, जो काया क्रोध ही गन्ना भी लेकर नहीं आया, रास्ते में बालकों को बांट दिए। क्रोध आया, संत तुकाराम के हाथ से गन्ना छीना और संत तुकाराम को की पीठ पर जोर जोर से मारा। उस गन्ने के से 2 टुकड़े हो गए। संत तुकाराम की पत्नी गन्ने से मारती है। संत तुकाराम रोने लगे। रोते नहीं हैं। संत तुकाराम रोते नहीं हैं, चिंता नहीं करते। संत तुकाराम ने पत्नी को वंदन किया और समझ गया कि तुम कितनी पतिव्रता हो। पतिव्रता स्त्री वो है जो पति के मन की बात समझ जाती है। मैं मार्ग में यही विचार कर रहा था, पत्नी 2 है और गन्ना 1 है, कैसे खिलाऊंगा। तुमने मेरा पीठ पर 2 गन्ने कर दिए हैं, आधा आधा रख लो। गन्ने के रस को प्राप्ति करो। शास्त्र कहता है, प्रतिकूल परिस्थिति में जिसका मन शांत है, अपमान मिलने पर जिसका मन शांत है, गाली देने पर जिसका मन शांत है, वही संत है। अनुकूल परिस्थिति में सभी का मन शांत रहता है। संसार अपमान देता है। जब संसार मिथ्या है तो संसार से मिला हुआ अपमान दोनों ही मिथ्या है, क्योंकि चिंता करता है भगवान का भजन करो। हमारे आचार्यों ने, वैष्णवियों आचार्यों ने यहाँ तक वर्णन किया है कि भक्ति मार्ग में, प्रभु का मार्ग में जिसका जितना अनादर होता है, वो उतना ही भगवान की ओर ज़्यादा बढ़ता है। भक्ति बढ़ती है। जीवन में कभी क्रोध करना नहीं। कंस ने कहा, देवर्षि नारद, मैं देवकी वसुदेव को मार दूंगा। देवकी नारद ने कहा, कंस, थोड़ा विचार तो कर कि यदि तू देवकी और वासुदेव को मार देगा तो क्या उनको मारने में से तेरा काल मर जाएगा। देवकी वसुदेव ने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू अपने काल को मरवाने का प्रयत्न करो। कंस ने विचार किया कि मैं अपने काल को किस प्रकार बुलाऊं। उसी समय कंस ने अपने पुरोहित महाराज को बुलाया और कहा, महाराज, समझ गया वासुदेव जी ने मेरे साथ कपट किया है। कृष्ण नंद बाबा के यहाँ गोकुल में रहते हैं। कभी वही मेरे काल है और मेरा काल मथुरा आवे। जो भी उपाय हो से मथुरा आएगा तो भी मैं अपने पहलवानों से के द्वारा, अपने कुवड़िया पीर हाथी के द्वारा उस काल को मरवा दूंगा। आप कोई ऐसा बताओ कि मेरा काल मथुरा कैसे आवेगा। पुरोहित महाराज ने कहा, कंस राजा, तू 5 दिन का बहुत बड़ा धनुष बांध कर। यदि 5 दिन का धनुष से यज्ञ सफल हो गया तो याद रखना, जगत में तुझको कोई मार नहीं सकता। और यदि 5 दिन के नीचे में कोई विघ्न आ गया तो समझ लेना यजमान ही बचेगा। और तू अपने वंश में नंद बाबा को मथुरा बुला ले। यश
को देखने के को नंद बाबा कृष्ण और बलराम के साथ मथुरा आएंगे। उसी समय तू अपने काल को अपने शत्रु को विवेक से मरवा देना। शास्त्र कहता है कंस आज अपने काल को मथुरा बुला रहा है। भगवान कृष्ण बुलाने मथुरा नहीं आते। कंस क्रूर को भेजता है कि तभी भगवान मथुरा आते हैं। कभी कंस का काल कृष्ण मथुरा में आते हैं। थोड़ा विचार करो, काल स्वयं किसी के पास नहीं जाता। काल को जो बुलाता है काल उसी के समीप जाता है। एक दृष्टांत दिया है कि व्यास जी महाराज का एक शिष्य था, उसका नाम दास था। दास ने व्यास जी को कहा, महाराज मेरा मरण अब कब होगा, यह जानने की मेरी इच्छा है। व्यास जी ने कहा, तेरा मरण कब होगा इसकी चिंता तू क्यों करता है। सास कहता है कि शमशान में को रोज याद करो, मरण को रोज याद करो, लेकिन मरण को ज़्यादा चिंतन जा करो। काल मरण को जो बार चिंतन करो, सुबह और शाम प्रातः जागने के बाद मन को समझाना। याद रखना कि दिन तुझे संसार छोड़कर जाना है। रात्रि में सोने से पहले 2-5 बार भगवान का जप करो और उसको समझाओ। मन एक दिन जाना है, एक दिन हमेशा के लिए सोना है। उन सपने सोने के समय यदि भगवान के नाम याद आ गया तो याद रखना भगवान तेरा कल्याण करेंगे। शास्त्र कहता है शमशान भूमि ज्ञान भूमि है। शमशान पर कभी को जाना पड़ता है। व्यास जी महाराज ने अपने शिष्य को कहा, दास मृत्यु को ज़्यादा विचार मत करना, अवश्य है भगवान का भजन करो। दास ने कहा, मेरे को जाना तो है, लेकिन मैं संसार के से कब जाऊंगा। व्यास जी महाराज का कहा, इसको मैं तो नहीं जानता, इस बात को तो यमराज जानते हैं। चलो यमराज के पास चले। व्यास जी और दास दोनों मिलकर के यमराज के पास गए। यमराज ने व्यास जी का स्वागत किया। यमराज ने व्यास जी को कहा, महाराज आप क्यों पधारे हैं। व्यास जी ने कहा, अरे यमराज ये मेरा शिष्य है, इसका नाम दास है। ये सब जानने की इच्छा करता है कि मेरा मरण कब होगा। जरा इसको बताओ तो इसका मरण कब होगा। यमराज ने कहा, महाराज इस बात को मैं तो नहीं जानता, इस बात को तो मृत्यु लोग जानते हैं। व्यास, दास और यमराज तीनों ने मिल करके मृत लोक के पास गया। मृत लोक को कहा, मेरा शिष्य को जानने की इच्छा है कि जानने की इच्छा करता है तब कब मरूंगा। मृत्यु देव ने कहा, व्यास जी इस बात को तो मैं भी नहीं जानता, चलो प्रारब्ध के पास। प्रारब्ध को कहा कि यह मेरा शिष्य दास कब मरेगा। तुमने इसके प्रारब्ध को कहा है, यह मेरा शिष्य दास कब मरेगा। तुमने इसके प्रारब्ध में इसका मरण कब लिखा है। प्रारब्ध ने कहा, महाराज मैंने विचार किया कि जिस समय व्यास, दास और मृतलोक ये चारों मिल करके मेरे घर पर आएंगे, उसी समय इसका शिष्य मर जाएगा। अब मरने वाला है।
जिस समय दास ने सुना कि मैं मरने वाला हूँ, दास घबरा गया। अब क्या करूँ? व्यास ने कहा, अब क्या होगा? मैंने तुमको पहले कहा था कि मृत्यु का स्मरण करके भगवान का भजन करो। जो मृत्यु का स्मरण करता है, मृत्यु का स्मरण करने के बाद जो भगवान का भजन नहीं करता, उसको अंतकाल में रोना पड़ता है। अंतकाल में किए हुए पाप याद जाते हैं। शास्त्र कहता है कि अंतकाल में वाणी रुद्र हो जाती है। अंतकाल में वाणी मौन हो जाते हैं। अंतकाल में वाणी का लय है और मन में हो जाता है। जिसके प्राण निकलने वाले हैं वो बोलता नहीं है, उसकी वाणी में लय मन हो जाती है। जीव वाणी से नहीं बोलता, अंतकाल में जीव मन से बोलता है। मन की लय प्राण में होती है। जिस समय मन का लय प्राण में होता है, उस समय सभी के हृदय में चेतन परमात्मा के दर्शन होते हैं। प्रकाश दिखाई देता है, उस प्रकाश में जीवन है। जीवन में जहाँ मन फंसा हुआ है, प्रकाश में वह चित्त के बार देते हैं। जिसका मन संसार में फंसा हुआ है, उसको अंत समय में संसार में चित्त दिखाई देते हैं, और जिसका मन संसार में फंसा हुआ है, उसको अंत काल में भगवान दिखाई देते हैं। मानव का जीवन में अंतिम परीक्षा मन है। मरण को सुधारना है, और तो जीवन में प्रत्येक क्षण को सुधारना पड़ेगा। जो मरण को नहीं सुधारता, उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। बार बार मरण पड़ता है। जन्म लेना, मरण, ये सब है सबसे महान दुख है। शास्त्र कहता है 3 दुखों को रोज याद करो, जन्म,